Leroy, you have any doubt? लीरॉय थोड़ा सा वेट करो, मैं सब एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट वेट। ओके, आज मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है, जस्ट वेट। ओके, जय मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस से। अदर स्टूडेंट, तुम लोग भी ध्यान देना। लीनियर रिग्रेशन proposes that the relationship between two or more variables is described by a linear equation. वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थ्रू एन लीनियर इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन एक्सप्लेन करेगा कि वेरिएबल क्या है, कोरिलेटेड है, एंड उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जो लीनियर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लीनियर रिग्रेशन मॉडल। नाउ क्लियर जय? ओके स्टूडेंट, अब तक हम लोग ने जो पढ़ा वो एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। लीनियर रिग्रेशन, दिस इज वन काइंड ऑफ मेथड। ये मेथड है, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, फाइंड या फिर उसको बोलूं प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हम लोग एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। हाँ, ये आपको याद रखना है, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का वैल्यू बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल विच आर नोन। अदर वेरिएबल का वैल्यू यूज करके, जिसका वैल्यू हमको क्या होगा, पता रहेगा। ओके, बट हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब वेरिएबल्स के बीच का, वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन हो, मतलब वो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड हो। अगर मैं और एलोबरेट करूं सिंपल वे में, तो अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे होना चाहिए। जिसका एग्जांपल मैंने लिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम कम होगा तो आपका एक्सपेंस भी कम होगा। अगर मैं उल्टा बोलूं तो इनकम बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंस भी क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। स्मॉल आर, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, स्मॉल आर। कैपिटल आर यूज मत करना क्योंकि उसका मीनिंग अलग होता है। स्मॉल आर। कोरिलेशन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मतलब क्या? वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। निगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट? वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट बोला मतलब क्या? अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, एंड उल्टा में बोलूं तो अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज होगा। ओके, आर का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। जिस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं या रिस्पॉन्स बोलते हैं। जिस वेरिएबल का वैल्यू हमको पता है, हमें पता है ऑलरेडी इसका वैल्यू ये है, उसका यूज हम लोग किसी और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो अकेले ही रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है अपना। या फिर मैं अदर वर्ड बोलूँ तो प्रिडिक्टर बोलते हैं या फिर रिग्रेसर बोलते हैं उसको। अभी वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम लोग किससे एक्सप्लेन करेंगे? थ्रू एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से एक्सप्लेन करेंगे, एंड इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। टिल नाउ अभी तक जितना पढ़ाया मैंने उसको समराइज करके बताया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट भी रहा रहेगा तो अभी क्लियर हो गया रहेगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। There are two types of regression model which are as follows. कितने टाइप्स के रिग्रेशन मॉडल होते हैं स्टूडेंट? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड सेकंड वन इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्टूडेंट हमको जो पढ़ना है चैप्टर में वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अभी देखते हैं यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है।
when the linear regression model represents the relationship between a dependent variable and only one independent variable, then the corresponding regression model is called as simple linear regression model. When the linear regression model represents the what relationship between, yes, मुझे खांसी आएगी, अ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड ये इंपॉर्टेंट है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, इन शॉर्ट में बोलूं तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दोनों भी एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इनकम एंड एक्सपेंस, यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है। वो कैसे डिसाइड होता है, जिसका वैल्यू पता है एंड जिसका वैल्यू पता नहीं है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं तो इस चैप्टर में हम लोग को सिंपल पढ़ना है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट रहेगा और एक ही डिपेंडेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे हमको इस चैप्टर में सिर्फ दो ही वेरिएबल से मतलब है, एक्स एंड वाई। पूरा चैप्टर में आपको यही मिलेगा, एक्स एंड वाई। स्टूडेंट क्लियर व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल? ओके, एग्जाम्पल देखते स्टूडेंट, डिमांड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, income and expenditure of the person, height and weight of person, demand and supply of product. These are the example of simple linear regression model. There is only one independent variable and one dependent variable. Multiple regression model, देखते हैं क्या होता है। When the linear regression model represents the relationship between the dependent variable and two or more, ये important आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, टू और मोर मतलब एक, दो या उससे ज्यादा independent variable, then the corresponding regression model is called multiple linear regression model। मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, मतलब दो है या फिर उससे ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। सिंपल में एक ही रहता है दोनों भी, बट यहाँ पे एक डिपेंडेंट है और बाकी सब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा रहेंगे। एक से ज्यादा बोला मतलब दो, तीन, चार, पांच या फिर आगे और रहेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम्स तक रह सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट इसका, एनुअल सेविंग्स ऑफ अ फैमिली। जो भी एग्जाम्पल लिया ना स्टूडेंट, वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया जिससे आपको समझेगा। अभी सेविंग जो है फैमिली का, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, फुल्ली डिपेंड करती है। आप सेव कब करोगे, मनी कब सेव करोगे, जब मनी अर्न करोगे। मतलब सेविंग डिपेंड होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी सेविंग किस पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे दिया है, एनुअल सेविंग्स ऑफ अ फैमिली आर एसोसिएटेड विद सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज एनुअल इनकम। अगर आप अर्न नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो आप सेव कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्या आता है, एनुअल इनकम। अर्न करते हो वो, फैमिली साइज, फैमिली साइज मतलब क्या, फैमिली में कितने मेंबर्स है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। जितनी बड़ी फैमिली उतना ज्यादा एक्सपेंस होगा, जितनी छोटी फैमिली उतना एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा। हेल्थ कंडीशन, ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है और ना ही बोल के आता है, कभी भी आ जाता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले, कितने मेंबर्स पढ़ने वाले, वो भी डिपेंड करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट यहाँ पे, एनी डाउट? लगते सब सो रहे, सब नींद में है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग को पूरे चैप्टर में करना है, पूरे चैप्टर में यही चीज करनी है। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। देखते हैं कितने टाइप्स के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन का मीनिंग आपको क्लियर होगा। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। There are two types of regression equation which are given below. कितने टाइप्स के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं स्टूडेंट? दो टाइप के होते हैं। देखते कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। स्टूडेंट, इस इक्वेशन का यूज हम लोग एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे? एक्स का वैल्यू। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई हम लोग यूज करेंगे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं कभी भी पूछूंगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए। हाँ, सबका आंसर आना चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। ये माइंड में बिठा लो। एक्स फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन यूज होगा एक्स ऑन वाई। ओके स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे बताना आप, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब वाई का वैल्यू आपको पता रहेगा। ओके तो मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट? ओके in this example student, x is dependent variable and y is independent variable. This is your first regression equation. अच्छा एक चीज मुझे बताना, अभी सेकेंड वन क्या रहेगा? कुछ आइडिया आ रहेगा? सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा? यस परफेक्ट स्वीटी। रिग्रेशन इक्वेशन y on x. सेकेंड वन इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x एंड इसका यूज हम लोग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल में? y इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y is dependent and x is independent. ओके मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा चैप्टर हम लोग को इस पे ही करना है। रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, यही सब करना है हम लोग को पूरे चैप्टर में। एंड यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन मॉडल पढ़ाई यूज के लिए करते हैं। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का रिग्रेशन साथी। मॉडल यूज करते हैं।
सिंपल मतलब क्या, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे भी जो इक्वेशन मैंने यूज किया है उसमें एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है। कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट ये क्वेश्चन बताएगा आपको, बट यहाँ पे सिंपल ही यूज करना है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, जब वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आप माइंड में बिठा लो। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट स्टूडेंट, एनी डाउट? ओके स्टूडेंट, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। शायद आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। मुझे पता है, जैसे मैंने बोला कि आपको आंसर देना है and मैं इंडिविजुअली सबसे पूछूंगी नाम लेके। अभी इसमें से कुछ लोग भाग जाएंगे, बट ऐसा करना मत स्टूडेंट। आंसर देने का ट्राई करना, राइट और रॉन्ग ये बात की बात रहेगी, बट आंसर देने का ट्राई करना। गलत रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेक्चर इंटरएक्टिव होना चाहिए। ओके, लीनियर रिग्रेशन। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? कोई शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी? व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? स्टूडेंट, जिन्होंने भी बोला है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, नाउ यू आर कंफ्यूज्ड। मैंने कोरिलेशन का मीनिंग बताया था। ये कोरिलेशन मींस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन ये एक मेथड है टू फाइंड और predict the value of one variable when the value of other variables are known. It is one kind of method to predict the value of one variable, not to explain relationship between two variables. ये relationship explain नहीं करता है, ये value estimate करता है, predict करता है। Don't get confused student, ये कोरिलेशन चैप्टर का एक्सटेंशन पार्ट है। कोरिलेशन दो वैल्यूज के बीच का, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है, और ये वैल्यू फाइंड आउट करता है वो वेरिएबल का। नाउ क्लियर? हरे कृष्णा, स्वीटी, दीप्ति, इट इज नॉट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये भूल जाओ। यस, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स।
Linear regression, it is a method to find or predict the value of one variable when the value of other variables are known. Okay. कोई मुझे बता सकता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन? Yes, perfect. Positive, negative. Perfect. Positive means what? Yes, move in same direction. Yes, perfect. Aditya, +1. निवेदिता -10. ओके, आपने शॉर्टकट में ऐसा बता दिया. ओके. यस, परफेक्ट. निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? यस, बोथ वेरिएबल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट बोला मतलब क्या, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर मैं इसका अपोजिट बोलूं तो एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा. ओके. R lies between which two values? R lies between which two values? Yes, perfect. +1 and -1. Okay, perfect. Dependent variable. शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो? What is dependent variable? The value we need to find, which is not given. Okay. ओके स्टूडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, मतलब जिसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं. फाइंड इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड स्टूडेंट, ये आपके समझने के लिए मैंने बोला है. प्रॉपर वर्ड आएगा प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना. ओके. प्रॉपर वर्ड इज प्रिडिक्ट और एस्टिमेट. फाइंड ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया था आपको, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में वो वर्ड डाला भी नहीं. ओके. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट? आदित्य ने दिया आंसर. यस, गिवन. यस, जय ने परफेक्ट बोला. हु प्रिडिक्ट वैल्यू. वाओ, ग्रेट. यस यस. लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हरे कृष्णा, रॉन्ग. वापिस से गलत बोला आपने. मैंने कितने बार बताया है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दिस इज को रिलेशन.
इक्वेशन बिटवीन वेरिएबल, यस, या फिर मैं इसको और सिंपल वे में बोलूं, एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग थ्रू एन इक्वेशन दिखाते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? आकांक्षा ने आंसर दिया लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यस, परफेक्ट स्टूडेंट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यस, ओके। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मॉडल, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल एंड मल्टीपल। यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, एंड हम लोग को इस चैप्टर में सिंपल पढ़ना है। सिंपल मीन्स क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड मल्टीपल, वन सॉरी, वन डिपेंडेंट एंड मल्टीपल। मल्टीपल बोला मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखा स्टूडेंट, एनुअल सेविंग। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। सीधी ने परफेक्ट आंसर दिया, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। टू टाइप्स के रिग्रेशन इक्वेशंस होते हैं स्टूडेंट, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तब यूज करेंगे। एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, जब हम लोग को वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तब हम लोग यूज करेंगे वो इक्वेशन। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट। ओके, इस चैप्टर में हम लोग को दो ही वेरिएबल्स पढ़ने हैं, एक्स एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पे। ओके, स्टूडेंट मैंने जितना भी अभी आपको क्वेश्चन किया ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, किसी में भी। किसी ने मुझसे पूछा था वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए आएगा विथ ऑप्शन। है स्टूडेंट, ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फुल्ली बेस्ड ऑन फॉर्मूला स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? स्टूडेंट मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया अभी मैंने, वो आप नोटबुक में लिखना, बिकॉज वो आप कभी चैप्टर पढ़ोगे तो वो थियोरी, एज अ थियोरी इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे। बिकॉज वहां से आपको क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आने के चांस है। ओके, तो जितने भी टर्म्स मैंने आज एक्सप्लेन किया आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना उसको। ओके स्टूडेंट, बाय फॉर टुडे, मिलते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को जब लेक्चर स्टार्ट होगा स्टूडेंट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग।